औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो प्यारे साथियों, हम आपको अपनी क्लास में खुशामदीद कहते हैं और आए मिलते हैं हमारे दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रखा था आज? जी कुरान पढ़ा था? जी। माशाल्लाह। तो प्यारे साथियों, देखा हमारे दोस्तों ने कुरान पढ़ा है, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी तिलावत कुरान मजीद से करें। तो प्यारे साथियों, आज के दिन का आगाज़ भी हम तिलावत कुरान मजीद से करते हैं, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. जी, तो प्यारे साथियों, आप सुनिए तिलावत कुरान मजीद और उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ तिलावत करते नहीं बल्कि उसको समझते भी होंगे। जी। आज सुबह जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे अपने अब्बू की आवाज़ आई जो कॉमन में वो कुरान पढ़ रहे थे। तो मैं उनके पास गया तो वो एक आयत पढ़ रहे थे। मैंने आयत तो सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने अब्बू से पूछा था उसका तर्जुमा क्या है। तो अब्बू ने बोला कि उसका तर्जुमा है कि दूसरे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा, यानी आप कुरान पढ़ते हैं घर में? माशाल्लाह। आप भी आज से क्यों हैं? आप पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कुरान? आप पढ़ते हैं कुरान? इसमें हंसने की क्या बात है? देखा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि अली भाई आप कुरान पढ़ते हैं, इसमें हंसने की कोई बात है ही नहीं। तो पहले से देखा हमारे दोस्त कुरान पढ़ते हैं और जो उनको समझने की भी कोशिश करते हैं कि इस तरह अली भाई ने अपने वालिद से पूछा आयत का तर्जुमा, इसी तरह आपको भी अपने वालिदैन से आयत का तर्जुमा पूछना चाहिए, या आप तर्जुमे वाला कुरान पढ़ लें, या आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा मौजू भी मजाक उड़ाना है। तो जिस तरह आपने बताया कुरान में है, इसी तरह कुरान में आयत है ला तस्खर कौमन मिन कौमिन, यानी एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। यानी हम इस आयत में ये खुदावंद मुताल कह रहा है कि हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे अक्सर लोग स्कूल में भी मजाक उड़ाते हैं और दोस्त में भी आपस में ऐसी मजाक में किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी को कुछ कह दिया। आपको पता है मजाक उड़ाना कैसे होता है? कैसे, क्या आप बता सकते हैं कि मजाक उड़ाना क्या होता है? जी, जैसे किसी की आदत है, कुछ करने की आदत है, कुछ ऐसी चीज़ जो हम सारे नहीं करते लेकिन वो बंदा करता है, तो हम उसको इस तरह बयान करें अपनी ज़बान से कि वो सारे दूसरे उस पर हंसें। जैसे हम कहते हैं तुम्हारी आंखें या बटन। देखिए, इस तरह सलमान भाई हंस गए, हमें भी हंसी आ रही है।
इस तरह हम जिसको कहते हैं वो तो नहीं हंसता, लेकिन जो आसपास होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं। लेकिन जिसको हम कह रहे होते हैं वो मेंटली और फिजिकल यानी ज़हनी तौर पर बहुत वो हर्ट हो जाता है कि उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसको अच्छा फील नहीं करता। और ये बहुत बुरी बात है। आपको पता है कि आखिरत में मजाक उड़ाने वालों का क्या होगा? पता है आपको? बता सकते हैं आप तीनों में से? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ कि आखिरत में ये होगा कि जो अच्छे लोग होंगे, जो नेकी करने वाले होंगे, उनको तो खुदा जन्नत में भेज देगा जिसमें तरह तरह की नेमतें होंगी, आपको तो पता है। तो और जो मुनाफिक होंगे और काफिर होंगे वो तो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन जो मजाक उड़ाने वाले होंगे ना, उनका क्या होगा पता है? उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो लोग देखेंगे जन्नत में इतनी सारी नेमतें, फिर जैसे वो जन्नत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उन दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर वो हंसेंगे, जो भी सारे उन पे क़यामत के दिन हंसेंगे। देखा तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि मजाक उड़ाने वालों को क्या हशर होगा आखिरत में। और आपको पता है कि ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो क्यों मजाक उड़ाते हैं, किन वजूहात की वजह से एक मोमिन दूसरे मोमिन का मजाक उड़ाता है? मुझे पता है, मैं बताऊं? जी आप बताएं। दूसरों का मजाक तफरीह और मजे के लिए उड़ाते हैं। जी, ये बाज़ लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है दूसरों का मजाक उड़ाने में, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि मजाक उड़ाने वालों का हशर क्या होता है। वो शख्स उससे नफरत करता है इसलिए उसका मजाक उड़ाता है। ये भी हो सकता है। और मजाक उड़ाने वाला जब दूसरे को देखता है तो वो समझता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, इसलिए मैं। जी, और एक और वजह है कि वो समझता है कि जो मजाक उड़ाता है वो समझता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसका मजाक उड़ाता है। यही वजूहात है जिसकी वजह से आप भी मजाक उड़ाते होंगे। अगर मजाक उड़ाते हैं तो ये बहुत बुरी बात है और आपको इस आदत को इस महीने में भी ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये महीना एक अजीम फ़ुर्सत है, खुदावंद मुताल की तरफ से एक नेमत है, एक गिफ्ट है हमारे लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि इस फुर्सत को ज़ाया नहीं करें, बल्कि जो हमारी बुरी आदतें हैं जैसे गुस्सा करना और ये मजाक उड़ाना, इसको हम ख़त्म करें। और जो अच्छी आदत है जैसे दूसरों की मदद करना, सदका देना, ये सब अपनाएं, क्योंकि इस महीने में ही आपके पास फुर्सत होती है। बाकी महीने में तो आप लोग अपने स्कूल के काम में ऐसे कामों में बिजी होते हैं, लेकिन इस महीने में आपके पास फुर्सत होती है। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और अच्छी अच्छी आदतें डालें और बुरी आदतें ख़त्म करें। तो इसी के मुताल्लिक़ अभी कहानी का टाइम हो गया है, लेकिन हम आपको कहानी सुनाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं एक वक्फे की जाने। जी, तो प्यारे साथियों, हम आपको एक और मरतबा अपनी क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी हुआ था हमारा कहानी का टाइम। तो ये कहानी है दो गहरे दोस्तों के बारे में। इनका नाम है हुसैन और सज्जाद। तो ये दोनों दोस्त होते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक दिन उनके स्कूल में एक नया बच्चा आता है। वो तो सब जैसे आप भी होते हैं, जो स्कूल का पहला दिन होता है तो आप लोग सारे नई नई स्टेशनरी खरीदते हैं, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, यूनिफॉर्म, जूते, बाकी इतना खर्चा करते हैं ना, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो लेकिन वो जो नया बच्चा आता है स्कूल में, वो पुरानी चीज़ें लेके आता है। उसके वो पेंसिल बॉक्स फटा हुआ होता है, किताबें मतलब सेट नहीं होती है, थोड़ी गत्ता फटा हुआ होता है। तो वो उनको देखते हैं कि ये नया बच्चा कैसे, सारे देखते हैं उसको ना, सारे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि हम सारे नए नए लाएँ, लेकिन ये तो पुराना लेके आया। तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते। फिर बाद में क्या होता है, वक्फे के दौरान, वक्फा होता है ना हमारे स्कूल में, इस तरह उनके स्कूल में वक्फा होता है। तो एक बहुत ताकतवर बच्चा होता है, वो आता है, वो उसको पकड़ता है और कहता है, ए पुराने बच्चे, इस तरह मजाक उड़ाता है उसका। तो उसको कितना बुरा लगता है। फिर तो हुसैन और सज्जाद दोनों उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई देखो, मसला नहीं है, आपकी क्या मुश्किल है, हमें बताओ। यानी दोस्ती का इज़हार करते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं उससे। तो उसको अच्छा फील कराते हैं, क्योंकि जो ताकतवर बच्चा होता है उसने उसका मजाक उड़ाया होता है नए बच्चे का, तो उसको कितना बुरा लगा होता है। जैसे अगर हमारी कोई मुश्किल हो, हमारे पास कुछ हो नहीं और हम बिल्कुल उदास बैठे हुए हों, फिर भी जो चीज़ें हमारे पास है उससे काम चला रहे हो, फिर ऊपर से कोई आके हमारा मजाक उड़ाए तो हमें कितना बुरा लगता है। सर उसको इतना बुरा लगा था। तो यानी इससे यानी क्या मतलब हमें मिला कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कोई मजाक उड़ाऊँ सबके सामने, तो आपको बोलेंगे क्या अरुल्ला भाई आपने मेरे सबके सामने मजाक उड़ाया, आपको गंदा फील होगा ना। इस तरह उसको भी, बच्चे को कितना गंदा फील हुआ होगा। आप ज़रा इमेजिन करो कि आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आप बहुत गंदी चीज़ें लेके स्कूल जा रहे हो, पुरानी चीज़ें, तो क्या आपको आपका मजाक उड़ाया इस तरह, तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपने से यही दर्स लिया होगा कि हमें दूसरों का मजाक
नहीं उड़ाना। ऐसा ना करें कि आप अपनी ज़बान से दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि इमाम अली का फरमान भी है कि अब इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। यानी अगर आप ज़बान से कोई इस तरह बात कर देंगे तो यानी आपकी शख्सियत ख़राब हो जाएगी। तो आपको नहीं चाहिए कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं, बल्कि आपको चाहिए कि दूसरों के साथ दोस्ती करें, जिस तरह हुसैन और सज्जाद ने की थी। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी एक कहानी सुनाऊं? जी जी, आप भी सुनाएं ताकि बच्चों को और मज़ा आए। चले सुनाएं। जी, रुला भाई एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है हसन। वो नई नई स्कूल ज्वाइन की होती है, तो वो तो बड़ा अच्छा बच्चा होता है, उसको हर चीज़ समझ में आ जाती है, टीचर जो कहता है, बड़ा अक्लमंद होता है, हमेशा वो सबकी मदद करता है। तो एक बहुत बड़ा बच्चा होता है, वो बहुत गंदा होता है, वो उसको लेके चलता है, वो इतना अच्छा है, सब लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मोटा हो। तो वो जो बच्चा होता है ना, वो हसन के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम तो कितने गंदे बच्चे हो, होशियारियाँ मारते हो इतनी। बहुत बुरा लगता है। तो जब ब्रेक होती है, वक्फा होता है, जैसे आपने कहा एक वक्फा होता है, तो फिर उसके बाद जब हसन अपना कैबिनेट खोलता है ना, उसका जो लॉकर होता है स्कूल में, वो खोलता है अपना लंच बॉक्स निकालने के लिए, तो वो देखता है उसका लंच बॉक्स खाली होता है। तो वो बोलता है मेरा लंच किसने खा लिया? तो चलो दूसरे दिन चेक करते हैं, कहीं गलती से अपनी खाली लंच बॉक्स तो नहीं देख दिया। तो दूसरा दिन वो चेक करता है कि खाना तो दिया है ना अम्मी ने, खाली लंच बॉक्स तो नहीं दे दिया वापस। तो फिर देखता है उसको बहुत टेस्टी खाना पड़ा होता है। तो ठीक है, चलो लेकर जाता हूँ। तो फिर वापस जब वक्फा होता है दूसरे दिन, तभी वो खोल के देखता है, वापस नहीं होता है। तो वो होता है एक और दिन चेक करते हैं, तो एक और दिन चेक करते हैं, तीसरे दिन भी वक्फे में गायब हो गया उसका लंच। उसने बोला अभी टाइम आ गया है चोर पकड़ने का। जब वो फिर घर गया तीसरे दिन के बाद, तो फिर उसने अम्मी को बोला अम्मी कल मेरे को बहुत चिल्ली से भरे हुए सैंडविच इतने कि मुंह जल जावे। अम्मी बोला ठीक है। तो फिर वो अम्मी ने पैक किए, वो लेकर गया, फिर कैबिनेट में रखे। और फिर उसने ये सोचा कि अगर जो भी चोरी करता है मेरा लंच वो खाएगा तो जोर से छीकेगा, तो पता करूँगा किसने मेरा लंच खाया है। वो लेकर जाता है, जब जिसने चोरी करी होती है वो खोलता है कैबिनेट, लंच निकालता है हसन का। वो जब खाता है वो इतनी जोर से चीखता है कि हसन को समझ में आ जाता है उस बच्चे ने चीखा है। तो वो जाके देखता है तो वो ही बच्चा होगा, वो मोटा बच्चा जिसने उसको तंग किया था। तो वो बोलता है भाई देखो मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी मेहनत करो, आप भी अच्छे बन जाओगे, आप मेरे को क्यों तंग करते हो? तो बोला हाँ सॉरी, मैंने आपको इतना तंग किया, उसको माफ़ कर। तो हसन ने बोला कोई मसला नहीं है। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि हम लोग को अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब गुस्सा आए तो दूसरों को माफ़ करना चाहिए, और जो मजाक कोई उड़ाए उसका जवाब मजाक से नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए। माशाल्लाह। तो देखिए अली भाई ने हमें कितनी अच्छी कहानी सुनाई है, और मुझे सबक बताने का मौका ही नहीं था, बल्कि खुद बता दिया कि हमें इससे क्या सबक मिला है। कि इससे हमें मेन सबक ये मिलता है कि जब कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने से उसका भी मजाक उड़ाएंगे तो उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप ये बुरी आदत जो अगर आपके अंदर है तो उसको ख़त्म करें, अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अगर है तो ये बहुत अजीब फ़ुर्सत है। तो इसी फ़ुर्सत में इंशाअल्लाह इसी माह मुबारक रमज़ान में आप इस बुरी आदत को ख़त्म करेंगे, और इंशाअल्लाह आप तिलावत कुरान मजीद करना नहीं भूलेंगे। तो प्यारे साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली क्लास तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।